लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेक से मुलाकात करने के लिए देख कर आता है, जहां पर कुछ देर बातचीत करने के बाद वो जेक के मदर के बारे में बताता है कि ड्रेकर फैमिली में कोई भी क्यों उनके मदर के बारे में बात नहीं करता है, क्योंकि जो उसकी मदर थी वो अगामेम्नन फैमिली से बिलोंग करती थी। अब आगे वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वही सीन से शुरू होती है, जहां पर जेक ये सुनकर हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या अगामेम्नन फैमिली, मैंने आज तक ये नाम पहले कभी नहीं सुना है, आखिर वो कैसी टाइप की फैमिली थी। देखकर ये बताता है कि जो अगामेम्नन फैमिली थी वो एक टाइम पे ड्रेकर्स ब्लड अलाइज में से सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स मानी जाती थी, यहाँ तक कि वो अभी के तुरुन जेमिन्स फैमिली से भी काफी ज्यादा ताकतवर थे। इस पर जेक ये कहता है कि क्या सच में वो इतने ज्यादा पावरफुल थे, अगर हाँ तो मुझे अभी उनके बारे में क्यों पता चल रहा है। देखकर ये कहता है कि क्योंकि सारे लोग उन्हें अवॉइड करते हैं, वो उन्हें एक कर्ज फैमिली मानते हैं। जेक ये पूछता है कि आखिर उनके ऊपर कौन सा कर्ज लगा हुआ है। देखकर ये बताता है कि उस फैमिली के अंदर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन एक बच्चा पैदा करती है वो काफी कमजोर होता है, और उनमें से कुछ बच्चे तो 5 साल होने से पहले ही मारे जाते हैं। हालांकि आपकी मदर ही उनमें से सरवाइव कर पाई। यह सुनकर जेक हैरान होते हुए यह कहता है कि देखकर तो मुझसे ये मत कहना कि मुझे उस कर्ज फैमिली के पास जाकर सपोर्ट मांगना होगा। देखकर ये कहता है कि हम वो एक टाइम पर सेंट्रल रीजन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल थे, हालांकि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है कि आप उस फैमिली के एक सिंगल उत्तराधिकारी हैं। जेक ये कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। देखकर ये कहता है कि आपका शुक्रिया आदम मेरे बात को सुनने के लिए। तभी वो फिर से ये कहता है कि हाँ यंग मास्टर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जबकि आपको ये पता था कि मैं एक ब्लू नाइट हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, इसके लिए आपका शुक्रिया आदम। जेक स्माइल करते हुए कहता है कि इस बारे में बात मत करो। वहीं पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें माइकेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जेक और फेलिक्स आए हुए थे। फेलिक्स ये कहता है कि मास्टर, इस जगह पर आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग होली किंगडम के एरा पर आ चुके हैं, तो इसे ही मिकेन कहा जाता है। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो सामने से और भी काफी खूबसूरत है, ये मिडललैंड के उन सिटीज में से बिलोंग करती है जिसे कि ड्रेकर सपोर्ट करते हैं, और ड्रेकर के मुकाबले काफी टाइम पहले अगामेम्नन के नोबल्स यहाँ पे राज किया करते थे, लेकिन 50 साल पहले कुछ अजीब सी घटनाएं उस फैमिली के साथ होना शुरू हो गए, और जैसे उनके कर्ज होने की रूमर्स फैलने लगी तो लोगों ने उनसे अपनाना से मना कर दिया, और इस चीज की वजह से ड्रेकर के अंदर उनका नाम भी मिलना मुश्किल है। वहीं पर ये लोग चलते चलते एक होटल के सामने आ जाते हैं। जेक फेलिक्स से ये कहता है कि चलो यहाँ पर कुछ खा लेते हैं, इसके लिए फेलिक्स मान जाता है। वहीं पर वो जैसे इस होटल के अंदर जाते हैं तो यहाँ का जो बारटेंडर होता है वो उन्हें वेलकम करता है। वहीं पर वो लोग टेबल के पास जाते हैं। जेक उस बंदे से ये पूछता है कि आपके पास जितने भी सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स हैं वो हमें सर्व करें। इस पर ये बारटेंडर ये कहता है कि ठीक है, मैं आपको हमारे रेस्टोरेंट के सबसे स्पेशल सूप को दूंगा। वहीं पर जेक आसपास लोगों को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी रिलैक्स्ड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो सेफ्टी है वो काफी बढ़िया है, और ये सिटी भी ठीक ठाक लग रही है। तभी इनके आसपास वाली कुर्सियों पर बैठे वाले में से एक पर्सन उनसे ये कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पर ट्रैवलर्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक खाया नहीं है तो हम लोग यहाँ पर आपको मीट ऑफर करना चाहते हैं। वहीं पर ये रेड हेयर ये कहता है कि हाँ ये बात सही है, अगर आप लोग मिकेन आए हैं तो आपको इसे ट्राई करना चाहिए। इस पर जेक ये कहता है कि आपका इसके लिए शुक्रिया आदम, जो मिकेन के लोग है वो काफी काइंड है। वहीं पर उनकी हॉस्पिटैलिटी को देखकर जेक बारटेंडर से ये कहता है कि इनकीपर, आप इन दोनों लोगों के लिए बियर सर्व कीजिएगा। इस पर ये इनकीपर मान जाता है। वहीं पर रेड हेयर ये कहता है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं था। जेक ये कहता है कि जबकि आप लोगों ने मेरी मेहमान नमाजी की है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। वहीं पर जेक उनसे ये पूछता है कि आखिर आप लोग कितने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। रेड हेयर ये कहता है कि मैं यहाँ पर मिकेन का नेटिव हूँ, मैं बचपन से ही यहाँ पर रह रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। इस पर जेक उससे ये पूछता है कि तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह के मेयर पैलेस में कौन मेयर बना हुआ है। जितना कि मुझे पहले दिखा था यहाँ पर कोई भी सिटी हॉल के लिए बिल्डिंग मौजूद नहीं है। वहीं पर ये सुनते के साथ ही ये रेड हेयर काफी चौंक जाता है। वहीं पर और भी काफी सारे बंदे जो कि इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे वो काफी घबरा जाते हैं। वहीं पर ये देखकर जेक काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर जो रेड हेयर था वो खड़ा होते हुए ये कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर बियर नहीं पी सकता हूँ। वहीं पर ये देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि जैसे मैंने यहाँ पर अगामेम्नन फैमिली के बारे में बात शुरू की उनका रिएक्शन काफी कोल्ड हो गया। क्या वो यहाँ पर कर्ज फैमिली के नाम से भी इतना नफरत करते हैं। वहीं
पर वो खड़े होकर फेलिक्स से ये कहता है कि मैं आसपास के एरिया में घूमने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। फेलिक्स इसके लिए मान जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेक उस एक बंदे के पास जाता है। वहीं पर वो बंदा जेक से ये कहता है कि आखिर आप कौन हैं? ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। ये सुनते के साथ ही जेक अपने पास से एक वीआईपी कार्ड निकाल कर ये कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम इस कार्ड को देखने के बाद भी यही बोलोगे? वहीं पर उसके हाथ में वीआईपी कार्ड को देखकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है और वो जेक से ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आप जैसे स्टेटस वाले बंदे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जेक उससे ये कहता है कि मैं यहाँ के ब्रांच मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। इस पर वो बंदा ये कहता है कि ठीक है, मैं आपको उनके पास ले जा रहा हूँ। जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये जो टोकन है उसे मुझे री ने दिया था। इनके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि ये टोकन की वैल्यू यहाँ पर काफी ज्यादा है। लगता है कि मैं इसके जरिए और भी कुछ जानकारी हासिल कर सकता हूँ। वहीं पर जेक ब्रांच मैनेजर से मिलने के लिए जाहिर होता है कि तभी जो ब्रांच मैनेजर था वो भागा भागा जेक के सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो घबराते हुए जेक से माफी मांगते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, आप जैसे स्टेटस वाले बंदों को इंतजार कराने के लिए। जेक उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हें यह पता है कि मैं कौन हूँ? ये बंदा अपने सर को नीचे रखते हुए ये कहता है कि मुझे डिटेल्स के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मुझसे ये कहा गया था कि उस टोकन को होल्ड करने वाले बंदे को कभी भी बेइज्जत नहीं करना है। जेक उससे ये पूछता है कि आखिर तुम मिक्केन में कब से हो? ये बंदा ये कहता है कि लगभग 20 साल से। जेक ये कहता है कि क्या इतने लंबे टाइम से? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें मिक्केन्स के सिचुएशन के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। ये बंदा ये कहता है कि हाँ, मिक्केन काफी ज्यादा एक्टिव है, अगर आप यहाँ पर अंदर वर्ल्ड के अंदर इंटरेस्टेड है तो। तभी जेक बीच में बात को काटते हुए ये कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर चुराए हुए गोट्स को यहाँ पर पता लगाने नहीं आया हुआ हूँ। वहीं पर ये सुनते के साथ ही इस बंदे की चेन में चेन आती है। जेक उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे मिक्केन के लॉर्ड के बारे में कुछ पता है? वहीं पर ये सुनते के साथ ही इस बंदे की भी हालत खराब हो जाती है और वो डरती हुई आवाज में ये कहता है कि क्या आपका मतलब? जेक उससे ये कहता है कि क्या तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो कि जैसे कि तुम्हें यहाँ पर अरगामेमनन फैमिली के बारे में पता नहीं है? वहीं पर ये सुनते के साथ ही इस बंदे की और भी फट जाती है। वहीं पर उसके इतने डरे हुए चेहरे को देखकर जेक अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर किस टाइप की र्यूमर्स यहाँ पर ये फैली हुई है कि ये लोग इतना घबराए हुए हैं। जेक आगे उस बंदे से ये पूछता है कि इस मिक्केन के अंदर उस फैमिली का नाम लेना मना है क्या इसका कोई रीजन है? वो बंदा घबराते हुए ये कहता है कि सर, जो फैमिली वो कर्ज्ड है। जेक ये कहता है कि मुझे पता है, वहाँ पर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो मारे जाते हैं। वो बंदा ये कहता है कि ऐसा नहीं है। ये सुनकर जेक हैरान हो जाता है और वो ये पूछता है कि आखिर उनके ऊपर कौन सा कर्ज है। ये बंदा घबराते हुए ये कहता है कि जो कोई भी यहाँ पर उस फैमिली के कैसल पे जाता है वो मारा जाता है। ये सुनकर जेक काफी हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।